एक दिन गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास मिठाई लेकर आती है और बोलती है, लो चिड़िया, मिठाई खा लो, आज मेरे जग्गू को लड़की वाले पसंद कर गए। गोरी कौवी, इतनी जल्दी तुमने जग्गू की शादी कैसे कर दी? अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है, 12 जमात तक पढ़ा है मेरे जग्गू ने, और भी वो कितना पढ़ेगा। और रही बात नौकरी की, वो अपने मामा के दफ्तर में लग जाएगा, लाइफ सेट है मेरे बेटी की। टूनी बहन, आपकी बेटी गुड़िया भी तो बड़ी हो गई है, उसकी शादी कब करोगी? कबूतरी बहन, मेरी बेटी को अच्छा मकाम हासिल करना है, अभी तो उसके 4 साल मन लगाकर पढ़ने का है, मैं उसकी शादी अभी नहीं करूँगी। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर गोरी कौवी हंसते हुए बोलती है, मकाम हासिल करना है इन बीटेक एमटेक से कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है। और 4 साल में यदि कोई हाथों का हुनर सिखाओगी तो फायदा होगा तुम्हारे लिए। गोरी कौवी की बात वो सही है, मैं अपने बेटे को कोई हाथ का दस्तकार ही सिखाऊंगी। लूची कबूतरी, अब मैं चलती हूँ और पक्षी को भी मिठाई बांटती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, आज कॉलेज के सामने प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ की और ये भी बोला कि मैं भविष्य में एक कामयाब पक्षी बनूंगी। हाँ बेटी, बीटेक ऐसे वैसे पक्षियों के लिए नहीं है, आप मन लगाकर पढ़ना, आप नाक कटने ना देना। इस तरफ वो मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और उधर गोरी कौवी तो अपने बेटी की शादी कर देती है, तो दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर रही थी। मम्मा, आप मेरी लास्ट ईयर का पढ़ाई चल रहा है और फिर उसके बाद मेरी नौकरी हो जाएगी और मुझे अभी फीस की जरूरत है, आज कहीं से मेरी फीस की इंतजाम कर दे मम्मा। गुड़िया बेटी, घर में तो इतने पैसे भी नहीं हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जरूर कुछ करती हूँ आपके लिए। मम्मा चिड़िया गुड़िया को बोलकर पड़ोसी कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भाई, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, कृपया आप मुझे 50,000 उधार दे दें, मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगी। 50,000? मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। चिड़िया बहन, इस समय हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, मैं तो आपसे कुछ पैसे लेने वाला था। कोई बात नहीं कबूतर भाई, आप ये 200 ले लें और अपने घर का खर्च चलाएं, मैं अपना जुगाड़ कहीं और से देखती हूँ। धन्यवाद चिड़िया, इन पैसों से मेरा आज शाम तक चूल्हा जल जाएगा। आप बहुत अच्छी हो चिड़िया। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है, मगर वहाँ भी उसे कोई पैसे नहीं मिलते। अब तो बस कौवे का घर रह गया है, मुझे तो नहीं लगता कि गोरी कभी मुझे पैसा देगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया को तो पैसे हर हाल में चाहिए थे। कालू भैया, आप मेरी मदद करें, कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। टूनी चिड़िया, आपको तो पता है घर में अभी अभी शादी हुई है, जितने पैसे थे सारे के सारे खर्च हो गए। कालू भैया, मैंने सभी चिड़िया से पैसे मांग लिए, लेकिन किसी चिड़िया ने मेरी मदद नहीं की, कृपया आप मना ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, कृपया मुझे पैसे दें। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू देखकर गोरी कौवी पैसे देकर बोलती है, लो चिड़िया, पूरे 50,000 गिन लो, कल जग्गू पूरे 50,000 लेकर आया था। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है, यदि पैसे की और जरूरत पड़े तो आ जाना, मेरा जग्गू बेटा अच्छे पैसा कमाता है। पैसे लेकर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और वो पैसा गुड़िया को दे देती है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। गुड़िया खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर। मम्मा चिड़िया खुशी से मिठाइयाँ बांट रही थी। लो गोरी और हरियाली, आज मेरी बेटी गुड़िया ने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। टूनी, तुम्हारी बेटी बड़ी वकील नहीं बन गई है जो तुम खुशी से इतनी मिठाई बांट रही हो। गोरी बहन, मेरी गुड़िया एक दिन जरूर कामयाब होगी जब वो एक अफसर बनेगी।
इस तरह से टूनी चिड़िया जगह जगह मिठाइयाँ बांटती है। कई दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया नौकरी की तलाश करती है, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वो कई जगह इंटरव्यू देती है, यहाँ तक कि वो इंटरव्यू देते देते थक चुकी थी। आखिरकार वह घर पहुँच जाती है। क्या हुआ बेटी, क्या नौकरी मिल गई है? नहीं मम्मा, मुझे नौकरी नहीं मिली है। पता नहीं इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। मैं इंटरव्यू देकर परेशान हो गई हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, बहुत दिन हो गए, अब गोरी कौवे को पैसे भी देना है। अब मुझसे मजदूरी का काम भी नहीं हो रहा, घर में पैसों की तंगी भी चल रही है, ऊपर से गुड़िया को नौकरी न मिलने की चिंता। वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन गुड़िया इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पानी पूरी खाने का मन करता है। वो चील के पानी पूरी के ठेले पर पहुंच जाती है। चील भाई साहब, 5 रुपए की पानी पूरी दे दो। लगता है आप जिंदगी में पहली बार पानी पूरी खा रही हो। 5 रुपए में तो सिर्फ एक ही पानी पूरी मिलेगा, कम से कम 10 रुपए में ले लो, 2 पानी पूरी मिल जाएगा। गुड़िया के पास 5 ही रुपए थे। वो बिना पानी पूरी खाए वो घर आ जाती है और उसके घर पहले से ही गोरी और कालू पैसा मांगने आए हुए थे। कहाँ है गोरी मेरे पैसे? पैसे मांगते मांगते 4 महीने हो गए। कहाँ है तुम्हारी बीटेक पास चिड़िया? पैसे वैसे कमाती है कि नहीं? अभी गुड़िया को नौकरी नहीं मिली है, थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्दी ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। इंतजार? कान खोल कर सुन लो चिड़िया, तुम्हारी बेटी जैसे 1000 घूमते हैं बीटेक की डिग्री लेकर। हमारे पैसे चाहिए, बस 1 हफ्ते का समय है। ऐसे जलील करके वे दोनों घर चले जाते हैं। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख गुड़िया को तो बहुत दुख होता है। मम्मा, मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ा, आप मुझे माफ कर दें। अब मैं पैसे कमाऊंगी, ये डिग्री किसी काम की नहीं है। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे मत बोलो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। नहीं मम्मा, अब मैंने फैसला कर ली है, अब मैं पानी पूरी का काम शुरू करूंगी। फिर दूसरे दिन से ही गुड़िया पानी पूरी का ठेला लगा लेती है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। फिर गौरी, बंटी कबूतरी और हरियाली वहाँ आती है। गुड़िया बीटेक करके पानी पूरी बेच रही है, नौकरी नहीं मिली। गौरी बहन, ये सही काम किया, नहीं तो चिड़िया के खाने के पैसे की तंगी नहीं छूटती। ऐसे माँ बेटी का मजाक उड़ाकर वे दोनों वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मिल गया, मुझे अपने ठेले का नाम मिल गया, बीटेक पानी पूरी वाली। कैसा रहेगा ये नाम? हाँ बेटी, जो तुम्हें ठीक लगे, अब मैं क्या बोलूँगी। फिर गुड़िया अपने ठेले पर बीटेक पानी पूरी लिख देती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बीटेक पानी पूरी वाली पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। अब तो दूर दूर के पक्षी चिड़िया के पानी पूरी खाने आते हैं, जिससे चिड़िया का कुछ ही दिनों में नाम हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे कमाती है। इसी तरह मम्मा चिड़िया की जिंदगी खुशहाल हो जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। कल ईद है, इसलिए सभी पक्षी ईद की तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलजुल कर पहाड़ों पर चलेंगे, वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। क्या चिड़िया बहन, कल ईद है और कबूतर भाई भी ईद मनाते हैं? हाँ मिट्ठू भाई, इससे पहले तो कबूतर भाई हमारे साथ होली खेले थे, इसलिए हम सभी कबूतर की ईद में शामिल होंगे। ऐसा बोलकर चिड़िया और मिट्ठू कबूतर के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और एक कालू कौवा भी रहते थे। जंगल में किसी दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, आप तैयार हो जाएं, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, इस बार मिट्ठू तोता और चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम को सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने जा रहे हैं। मैं भी आज उन सभी को ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास।
हाँ गौरी, चलो बादल के पास चलते हैं। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल नदी किनारे पर सो रहा था। गोरी कौवी शरारती बादल को आवाज देती है, ओ शरारती बादल, मेरे दोस्त, आप कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है? बताओ गोरी, तुमने मुझे क्यों जगाया है? शरारती बादल, हम आपके तो दोस्त हैं। मैं और गोरी आपके पास एक काम से आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवे? बोलो, क्या शैतानी बुद्धि लेकर आए हो तुम दोनों? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सभी चिड़िया ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं गोरी? अरे यार शरारती बादल, वहाँ आप हमारे साथ चलो। तुम वहाँ जाकर चांद के सामने बैठ जाना, ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगी कबूतर ईद। बहुत शैतान हो तुम दोनों, मगर उसके बदले तुमको ताजे ताजे नारियल पानी देना होगा। क्या ये शर्त कबूल है? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवे का बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। और उधर सभी पक्षी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अब थोड़े ही देर में ईद का चांद नजर आ जाएगा और हम सब एक दूसरे के पंख पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सभी पक्षी चांद देखने जमा है। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारती का पता चल जाएगा। चिड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर न आया तो हम सब ईद नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें। थोड़ी देर बाद बादल भैया घर चले जाएंगे और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। वे सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी अपने घर से टेलीस्कोप लेकर आता हूँ। मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिट्ठू तो घर जाकर टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिट्ठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखता है। उसे चांद तो नजर नहीं आता है, क्योंकि सामने तो शरारती बादल था। मगर मिट्ठू को शरारती कौवा और गोरी कौवी दिख जाते हैं। हाँ, ये चाल तो कौवे की है। चिड़िया, मुझे मेरी लाठी दो, मैं अभी आया। मगर मिट्ठू भैया, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू अपनी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। जैसे ही शरारती बादल मिट्ठू को अपनी तरफ और बादल वहाँ से भाग जाता है कि तभी सभी चिड़िया को ईद का चांद दिखाई देता है। कबूतर और कबूतरी चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे सब मिलकर खुशी मनाते हैं और तरह तरह के भोजन खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। टूनी चिड़िया के छोटे छोटे 4 बच्चे थे, जिसका पति आइफ्लूस बीमारी में अंधा हो जाता है। इस कारण वह परिवार बहुत गरीब हो चुका था। फिर एक दिन कालू कौवा टूनी के घर आता है। चलो चलो, तुमने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया है, निकलो। क्या तुमने अपने बाप का घर समझा है क्या? मकान मालिक जी, मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई। जितना भी पैसा जमा कर रखा था वो सारे पैसे टोना जी के इलाज में खत्म हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस समय इस बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, इसमें मेरा क्या लेना देना। मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा नए किराएदार के साथ। मकान खाली हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, इन बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे? नया मकान ढूंढा है? कबूतर भैया, अभी तक तो कोई घर नहीं मिला। टोना जी लाचार होने के कारण कोई मकान दिखाने को तैयार नहीं है और जो भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कबूतर भैया?
मेरा एक दोस्त है, उसे कहने पर वो घर में रख लेगा और वो पहले किराया भी नहीं मांगेगा, लेकिन उनकी पत्नी बहुत जालिम है। कबूतर भैया, पहले मुझे वो तोते के घर ले चले, पहले वो किराया नहीं मांगेगा, यही काफी है, और बाद का किराया तो मैं साथ साथ दे दिया करूँगी। फिर टूनी अपने बच्चों और सामान को लेकर कबूतर के साथ चली जाती है। तोते का घर देखकर उन सभी को बहुत अच्छा लगता है। देख लो मेरे घर कितने बड़े हैं और खूबसूरत भी। तुम्हारे 4 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह लोगे इस घर में। हाँ हाँ मालकिन, घर तो बहुत अच्छा है। कबूतर के कहने पर तुमसे किराया पहले नहीं ले रही हूँ। याद रखना, सभी महीने का किराया समय पर आ जाना चाहिए और बिजली बिल भी देना होगा। ऐसा बोलकर मकान मालकिन तोती वहाँ से चली जाती है और टूनी उस घर की सफाई करती है और रहने की व्यवस्था बना लेती है। मम्मा, कितना अच्छा घर लग रहा है, कालू कौवा के घर से भी खूबसूरत है। टोनी जी, काम बहुत कर लिया, अब बच्चों के लिए कुछ पका दो, हमारे बच्चे सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ टोना जी, हम सब काम के चक्कर में भूल गए, हम सभी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है और इस प्रकार अपने नए घोंसले में रहने लगते हैं। घर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया दुखी मन से सोचती है, अगर मैंने तोते के पत्नी का किराया समय पर नहीं दिया तो वो गुस्से में आ जाएगी और वो अपने घर से निकाल देगी। नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे पैसे का जुगाड़ करना होगा। टूनी चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि तभी चिड़िया का ध्यान एक बूढ़ी पक्षी पर जाता है जो उसे बुला रही थी। बेटी, सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई, क्या तुम मेरी बोहनी करा दो? लो, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है। जी माफ करना, मैं आपके पकोड़े नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। फ्री में पकोड़ा खा ले, अभी तो तुम्हें भूख लगी होगी, या फिर तेरे पैसों के साथ साथ तेरी भूख भी खत्म हो गई। फिर वो बूढ़ी पक्षी एक प्लेट पकोड़े टूनी चिड़िया के सामने रख देती है। फिर देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग जाती है। वहाँ पर ही उस बूढ़ी पक्षी के सारे पकोड़े वहाँ पर बिक जाते हैं। ये सब टूनी चिड़िया देख रही थी। दादी जी, मुझे भी पकोड़े का काम करना है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और उनके पिता अंधे हैं। मुझे अपने परिवार के लिए ये काम जरूर करना है। हाँ हाँ बेटी, ये लो पानी पी लो, मैं पकोड़े बनाने के पूरे नियम बताऊंगी। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी टूनी चिड़िया को पकोड़े बनाना सिखा देती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घर पर वैसे ही पकोड़े बना लेती है और उन्हें टोकरी में लेकर बेचने चली जाती है। पकोड़े ले लो, गरम गरम स्वादिष्ट पकोड़े ले लो। अरे पकोड़े वाले, एक प्लेट पकोड़े दे दो, देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तभी टूनी चिड़िया उन्हें एक प्लेट पकोड़े दे देती है और वे पैसे देकर वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया वहीं बैठकर सारे पकोड़े बेच देती है। तभी थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी थी और टूनी घर पहुंच जाती है। टूनी, अब 3 दिनों में पूरे महीने हो जाएंगे, क्या किराए के पैसे पूरे जमा हो गए? हाँ टोना जी, अब थोड़े थोड़े कमाई के पैसे से पूरे 500 रुपए जमा कर लिए हैं। लेकिन पूरे महीने का किराया तो 1000 रुपए है और बिजली बिल के 200 रुपए। लेकिन अभी पूरे 3 दिन बाकी। जंगल में तो किसी पक्षी की आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है कि सब जंगल को के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।